हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है वो क्लास 8, 9, 10, 11, 12 इन सारे ही बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आप सबका जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आएगा एग्जाम में, उसमें एक क्वेश्चन होगा लेटर राइटिंग के ऊपर। ये क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का। इसमें आपको या तो एक फॉर्मल लेटर लिखना होगा, यानी कोई ऑफिशियल लेटर। आप गवर्नमेंट में किसी ऑफिशियल को या फिर अपने स्कूल के प्रिंसिपल को या किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को कोई लेटर लिखो, वो हो गया फॉर्मल लेटर। तो आपको बोला जाएगा या तो फॉर्मल लेटर लिखो या फिर इनफॉर्मल, यानी ऐसा कोई लेटर जो आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को लिख रहे हो। तो इसमें से कोई भी एक लेटर आपको लिखना होगा जिसके ऊपर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये वीडियो आप जरूर देखो ताकि ये जो 5 मार्क्स हैं ये आपके पक्के हो जाएं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर फॉर्मेट फॉर फॉर्मल लेटर। कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे आएगा सेंडर का एड्रेस, यानी जो भी लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस। वो एड्रेस कैसे लिखेंगे? हम यहाँ पे फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर, कॉमा, बिल्डिंग का नाम या फिर रोड का नाम। उसके बाद लिखेंगे सिटी और पिन कोड। उसके बाद लाइन छोड़ के डेट, फिर लाइन छोड़ के जिसे लेटर लिख रहे हैं उसका नाम, और नाम नहीं पता है तो उसकी डेजिग्नेशन। उसके बाद उसकी कंपनी का नाम या फिर गवर्नमेंट के जिस डिपार्टमेंट में लेटर लिख रहे हैं वो डिपार्टमेंट का नाम। फिर आ गया एड्रेस, सिटी, पिन कोड। उसके बाद लाइन छोड़ के आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है हमें क्वेश्चन से मिल जाएगा। आपके क्वेश्चन में लिखा होगा कि इस टॉपिक पे जो है आपको लेटर लिखना है, तो वो जो है आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद लाइन छोड़ के हम लिखेंगे डियर सर स्लैश मैडम। अगर मुझे पता है कि लेटर मैं किसी मेल को लिख रही हूँ तो मैं सर कर दूंगी, बट अगर मुझे नहीं पता है कि मैं लेटर मेल को लिख रही हूँ या फीमेल को, तो हम ऐसे ही लिखेंगे डियर सर स्लैश मैडम। उसके बाद आएगा बॉडी ऑफ द लेटर। जो भी आपको लेटर में बोला गया है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद जो है आप थैंक यू लिख के फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे योर्स फेथफुली, कॉमा, और नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा आपका पूरा नाम। तो ये है हमारा फॉर्मेट फॉर्मल लेटर का। ये जो फॉर्मेट है इसमें जो आप ऐसे लिख रहे हो, यहाँ पे आपका एड्रेस, फिर जिसे लिख रहे हैं उसका नाम, उसका एड्रेस, सब्जेक्ट डियर सर मैडम, एंड एंड में जो आप ऐसे लिख रहे हो, इन सब के जो है 2 मार्क्स हैं और बाकी के 3 मार्क्स हैं बॉडी के। तो अगर आप ये सब करेक्ट कर रहे हो तो आपको वो 2 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और बॉडी ऑफ द लेटर में आपको ग्रामर, पंक्चुएशन सब करेक्ट रखना है तो उसके हैं 3 मार्क्स। तो ये जो है फॉर्मेट है ये आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये फॉर्मेट के भी मार्क्स हैं, राइट। ये जो 2 मार्क्स आपको मिल रहे हैं ये फॉर्मेट के हैं। तो बहुत जरूरी है कि फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर दोनों के फॉर्मेट आपको पता हो। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे आएगा। तो यहाँ पे जो है आपको बोला गया है कि आपको इमेजिन करना है आप मानव या मीरा शर्मा हो। ये आपका एड्रेस है और आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना है रोटरी क्लब के चेयरमैन को टू अरेंज एन इवेंट टू फेलिसिटेट यंग गर्ल अचीवर्स ऑफ द सिटी। फेलिसिटेट का मतलब होता है सम्मान देना। तो जितनी भी यंग लड़कियां हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया है शहर में, उनको जो है सम्मान देने के लिए एक इवेंट अरेंज करना है। इसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत डिटेल भी दी गई है उस इवेंट की, कि इससे पहले क्या हुआ था। सिटी में जो है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया गया था, जिसमें जो है बहुत सी लड़कियों को सम्मान दिया गया था। तो इसी के बेसिस पे जो है और भी जो है हमें इन लड़कियों को सम्मान देना चाहिए, इसलिए हम एक और इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत ये जो डिटेल्स हैं ये भी आपको अपने लेटर में ऐड करनी होंगी। सो ये है हमारा लेटर रोटरी क्लब के चेयरमैन को। लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे आ गया मेरा एड्रेस, राइट। जो भी लेटर लिख रहा है सेंडर, उसका एड्रेस। लाइन छोड़ के फिर आ गई डेट। उसके बाद लाइन छोड़ के आ गया जिसे लेटर लिख रहे हैं उसका नेम और एड्रेस। तो यहाँ पे हम चेयरमैन को लिख रहे हैं रोटरी क्लब के, यहाँ पे उनका जो है एड्रेस आ गया। फिर लाइन छोड़ के सब्जेक्ट जो है वो क्या है, रिक्वेस्ट टू अरेंज एन इवेंट टू फेलिसिटेट यंग गर्ल अचीवर्स ऑफ नासिक। नाउ ये जो थी लाइन ये हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी थी, तो सब्जेक्ट जो है आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। उसके बाद लाइन छोड़ के रिस्पेक्टेड सर मैडम, राइट। हमें नहीं पता है कि ये चेयरमैन सर हैं या मैडम, इसलिए हम यहाँ पे दोनों लिख रहे हैं। उसके बाद हम लाइन छोड़ के बॉडी ऑफ द लेटर ये हो गया।
I hope this letter finds you in good health. I am writing to bring to your kind attention the importance of celebrating young girl achievers in our city. As a resident of Nasik, I was thrilled to learn about the recent celebration of International Girl Child Day, where several programs were organized to honor the accomplishments of young girls. To further this cause and inspire more girls in our society, I would like to request the Rotary Club to organize an event dedicated to felicitating these young achievers. Such an event would not only boost their confidence but also encourage other young girls to strive for excellence in various fields. I trust that the Rotary Club, known for its community service and commitment to social causes, will consider this request favorably and organize an event to celebrate these deserving young achievers. Your support in this initiative will undoubtedly make a positive impact on the community. Thank you for your time and consideration. I look forward to your positive response. उसके बाद हमने स्पेस दिया योर्स फेथफुली मानव शर्मा. यहाँ पे आ गया मेरा नाम, जो भी लेटर लिख रहा है उसका नाम. तो यहाँ पे ये जो डिटेल है कि जो है आपको यहाँ पे ये जो बता रहे हैं कि रिसेंट सेलिब्रेशन जो हुआ इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे का, ये जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में बताया गया था. तो ये डिटेल्स वहां से आई हैं. उसके बाद आप उन्हें पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम जो है ये इवेंट सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये अच्छी चीज है, हमें भी वुमेन को जो है सेलिब्रेट करना चाहिए. तो यहाँ पे ये जो लेटर है ये इस तरह से आपने लिखा है. तो जब भी आप ऐसे कोई फॉर्मल लेटर लिखोगे तो उसमें बहुत सारी डिटेल्स तो आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगी. थोड़ी आप उसे और एक्स्ट्रा ऐड कर दो, थोड़ा उसे और पॉलिश कर दो. जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आपको टॉपिक दिया है, उसके ऊपर एक दो लाइनें और ऐड करके आप अपने लेटर को जो है ऐसे अच्छे से लिख सकते हो. फॉर्मेट हमेशा सेम रहेगा. ओके, बॉडी बदल जाएगी बट ये फॉर्मेट जो है ये सेम रहेगा. इसमें सिर्फ डिटेल्स वो आएंगी जो आपको क्वेश्चन में बताई गई हैं. यहाँ पे आपका एड्रेस, डेट, जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस, सब्जेक्ट, रेस्पेक्टेड सर मैडम, बॉडी ऑफ द लेटर, थैंक यू, योर्स फेथफुली एंड आपका नाम. नेक्स्ट है हमारा इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट यानी पर्सनल लेटर. तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कोई पर्सनल लेटर लिखना है फ्रेंड या फैमिली को, तो उसका फॉर्मेट होगा ये. लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे आएगा आपका एड्रेस यानी जो लेटर लिख रहा है, सेंडर जो है उसका एड्रेस, सिटी, पिन कोड. फिर एक लाइन छोड़ के डेट आ जाएगी और फिर लाइन छोड़ के डियर और आपके फ्रेंड का नाम आ जाएगा जिसे भी लेटर लिखा है. उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर आएगा, जो भी आपको बोला गया है लेटर में लिखने के लिए वो सब यहाँ पे आएगा. और आप इस लेटर को एंड करोगे विद लव या फिर योर्स अफेक्शनेटली. इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो. उसके बाद कॉमा लिख के आपका नाम आ जाएगा. नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल कि आपके एग्जाम में इनफॉर्मल लेटर कैसे आएगा. तो आपको सेम डिटेल्स दी गई हैं. इमेजिन करना है आप मानव या मीरा शर्मा हो, ये आपका एड्रेस है. फिर आपको एक इनफॉर्मल लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, ये समझाते हुए कि सोसाइटी में वुमेन की क्या इम्पोर्टेंस है. तो आपको जो है इस टॉपिक के ऊपर एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को. चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे. सो ये है हमारा इनफॉर्मल लेटर. लेफ्ट में आ गया मेरा एड्रेस यानी सेंडर का एड्रेस. लाइन छोड़ के डेट एंड फिर लाइन छोड़ के डियर और फ्रेंड का नाम आ जाएगा. डियर सपना, डियर आरव, जो भी नाम आप लिख रहे हो. उसके बाद लाइन छोड़ के आप लेटर स्टार्ट करोगे. ये है बॉडी ऑफ द लेटर. I hope this letter finds you in the best of health. I recently attended an event in our city where they celebrated International Girl Child Day, and it got me thinking about the importance of women in our society. Women, as you know, play a crucial role in every sphere of life, from home to the workplace. Whether it is nurturing a family, contributing to the workforce, or leading in fields like science, art, and politics, women have consistently shown their strength and capabilities. It's high time we recognize their contributions and ensure that they get the respect and opportunities they deserve. By educating and empowering girls, we can create a society that is more equal, just, and progressive. What we do today to uplift women will shape a better tomorrow for all. I thought I would share this with you as we both value equality and respect for all. Let me know your thoughts on this when we meet.
टेक केयर एंड कीप इन टच। योर्स लविंगली मीरा शर्मा। तो यहाँ पे अगेन फॉर्मेट सेम रहेगा, बॉडी जो है वो चेंज हो जाएगी, वो उसके अकॉर्डिंग होगी जो आपको क्वेश्चन में बोला गया है। तो जो भी टॉपिक था उसके ऊपर यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत जो है उसे इलेबरेट करके लिखना है, बट लेटर आप फॉर्मेट सेम रखोगे जो इनफॉर्मल लेटर का है। लेफ्ट में टॉप में आ गया एड्रेस, डेट, डियर फ्रेंड का नाम, बॉडी ऑफ द लेटर, टेक केयर एंड कीप इन टच, एंड फिर योर्स लविंगली आपका नाम आ जाएगा उसके बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.